अभी तो हमने केवल तुलसी बाबा की कुछ चौपाइयों को लिया, अभी तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पिटारा, उसको तो मैंने जानबूझ के नहीं छुआ, क्योंकि बीच बीच में उस पिटारे से एक एक करके निकालूंगा और इनकी पोर पट्टी खोलूंगा। खंड खंड पाखंड करो, दान दक्षिणा बंद, खंड खंड पाखंड करो, दान दक्षिणा बंद करो। अगर दक्षिणा पाएंगे ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अगर दक्षिणा पाएंगे ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आरक्षण खत्म कराएंगे। इस मदार दक्षिणा बंद करो, खंड 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 करो। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी माँ का दूध पी के पैदा हुए। इसलिए कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो, इंसान को इंसान मानो, महिलाओं का सम्मान करो। महिलाओं को बांधने पीटने प्रताड़ित करने की अगर बात करोगे तो एक स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, लाखों स्वामी प्रसाद मौर्य सड़क पर आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन आप सब लोग चढ़ावा देना बंद कर दो, सारी की सारी इनकी घिकी बंद हो जाएगी। हम तुम्हारे साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य संघर्ष करो, तुम्हारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। चढ़ावा देना बंद कर दो। अगर चढ़ावा जाएगा तो बैठे बैठे मालपुआ खाएंगे, मस्ती आएगी। और इसी प्रकार से आज स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कल किसी और को जान से मारने की धमकी देंगे। ऐसे लोगों को सांप को अगर दूध पिलाओगे तो सांप का जहर और बढ़ेगा। साधु वेश में ऐसे आतंकवादियों अपराधियों को अगर चढ़ावा चढ़ाओगे तो इनके अपराध और बढ़ेंगे। 14 लोगों ने मुझे मेरी हत्या करने का, गला काटने का, हाथ काटने का, जीभ काटने का, नाक कान काटने का ऐलान किया। 14 लोगों ने, एक के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। यह है कानून का राज, योगी बाबा के कानून का राज। धर्म के ठेकेदार पागल कुत्ते की तरह, कोई इधर भौंक रहा है, कोई उधर भौंक रहा है, कोई उधर भौंक रहा है, कोई पीछे भौंक रहा है। कोई कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर काटेगा, कोई कह रहा है हम 51 लाख देंगे, कोई कह रहा है 21 लाख देंगे, एक ने तो कहा हम 51 करोड़ देंगे, एक ने तो तलवार नहीं खरीदा, कहा मैंने 5 लाख की तलवार खरीदी है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं इससे हत्या करूंगा। किसी ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट के लाएगा, हम उसको 21 लाख देंगे, किसी ने कहा 11 लाख देंगे। कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई हाथ काट रहा है। और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो गूंगा बहरा अंधा है। मनुस्मृति का एक श्लोक है कि शूद्रम तु कार्य दास्यम क्रीतम अक्रीतम हुआ, दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयं हुआ। यानी ब्राह्मण वो अपने आप पैदा हुआ, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं। लेकिन शूद्र जो पैदा हुआ है वो केवल गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, चाहे बेगारी में करे, चाहे कुछ मजदूरी लेके करे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? आपके 100 साल पहले वाले दिन आ जाएंगे। जिस तरीके से बाप दादा कोड़े खाते रहे, नंग धिड़ंग रहते रहे, जूठा बचा कुचा अन्न उनको खाया जाता था, पूरी चमड़ी निकाल करके उनसे मेहनत लिया जाता था। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये। बाबू साहब भी मनुस्मृति ने उनके लिए व्यवस्था लिख दिया है। जो हमारे बाबू साहब हैं, मनुस्मृति का श्लोक पढ़ लेंगे जिसमें लिखा है
कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का बाप है। नहीं समझे? 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है, यानी वो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति, वो कितना बड़ा राजा क्यों न हो, 5 साल का ब्राह्मण उसको नमस्ते पालाजी नहीं करेगा। वो राजा साहब की जय हो आशीर्वाद की मुद्रा में बोलेगा, राजा साहब को प्रणाम कभी नहीं करेगा, क्योंकि मनुस्मृति की व्यवस्था है। तो बाबू साहब भी नंबर 2 पे आएंगे। तो इसलिए ये फिर से देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं, फिर से देश में जातीय जहर बोना चाहते हैं, फिर से देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, फिर से देश में शूद्रों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। इसीलिए साथियों, आज भारतीय संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले शासक महान सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर मैं अपनी ओर से और मंच पर बैठे हुए सभी वक्ता साथियों की ओर से आप सभी भाइयों बहनों नौजवानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप जानते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत को और सशक्त बनाने वाले, अखंड भारत की स्थापना करने वाले, ऐसा भारत जिसकी सीमा इराक और ईरान तक जाती थी। हमारे राजू रतन जी बताई दिया पहले ही कि उस समय का भौगोलिक स्वरूप भारत का क्या था। आज उसका आधा ही रह गया है। उसका मात्र कारण यही है कि भारत देश में वर्ण धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव मूलक विषमता वाला समाज रहा है। हम कभी एक नहीं रहे। जब एक थे तो अखंड भारत बना। चीन की सीमा तक, इराक और ईरान और इराक की सीमा तक भारत का विस्तार हुआ। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। कब? जब हम एक थे। जब हम इंसानियत के रास्ते पर चलते थे। करुणा, मैत्री, बंधुत्व का समाज था, समता का समाज था। और जब हमारी पहचान वर्ण में हो गया, ब्राह्मण में हो गया, क्षत्रिय में हो गया, वैश्य में हो गया,
शूद्र में हो गया। इतना नहीं, ब्राह्मणों में भी सैकड़ों जातियां उपजातियां हो गई। क्षत्रियों में भी सैकड़ों जातियां उपजातियां हो गई। वैश्य में भी सैकड़ों जातियां उपजातियां हो गई। और शूद्रों में भी इसी प्रकार से अनगिनत जातियां हो गई। हमने तो ब्राह्मणों में भी देखा है, ब्राह्मण में भी ऊंच और नीच होते हैं। ब्राह्मण में भी कुछ ऐसे जाति के ब्राह्मण होते हैं जिनके यहां ऊंची जात के लोग अभी भी पूरी तो खा लेंगे लेकिन चावल नहीं खाएंगे। पूरी तो खा लेंगे लेकिन चावल नहीं खाएंगे। यानी ब्राह्मण के यहां भी उसमें कुछ ऊंच है, कुछ 3 है, कुछ 13 है, कुछ इसके बाहर वाले हैं। तो जो बाहर वाले हैं उनके यहां 3-13 वाले शादी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों में भी ऊंच और नीच है, क्षत्रियों में भी ऊंच और नीच है। क्षत्रिय में तमाम जो जातियां हैं, ये नहीं कि सारे क्षत्रिय आपस में रोटी बेटी की व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें भी ऊंच और नीच की खाई है। यही हाल वैश्य समाज में है और यही हाल शूद्र समाज में है तो हम सभी शूद्र। लेकिन यादव, पाल, मौर्य, प्रजापति, निषाद, लोहार, कहार एक दूसरे के यहां शादी नहीं करते। ये आपस में भी ऊंच नीच बन जाते हैं। ये विडंबना है इस देश के वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का। आप जानते हैं दुनिया का चीन के बाद सबसे बड़ी आबादी वाला भारत हजारों साल तक गुलाम रहा है। शक आए, हूण आए, यवन आए, मुगल आए, डच आए, अंग्रेज आए, सब ने इस भारत को लतिया करके पैरों तले रौंदा और हजारों साल तक राज किया। मात्र इसीलिए हम भारतीय नहीं हैं, हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं है। हम ऊंच हैं, नीच हैं। हम इंसान होते हुए भी एक दूसरे को इंसान नहीं समझते हैं। इंसान होते हुए भी हम एक दूसरे को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। और यही कारण है धर्म के नाम पर केवल वर्ण और जाति में ही समाज को नहीं बांटा, ऊंच और नीच में बांट दिया, छूत और अछूत में बांट दिया, छोटे और बड़े में बांट दिया। अरे भाई, जब सभी इंसान हैं, वो इंसान ब्राह्मण समाज का हो, क्षत्रिय समाज का हो, वैश्य समाज का हो या शूद्र समाज का हो, सबके एक सिर, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, पेट और पीठ, सबकी एक बनावट है। जातियां तो वहां होनी चाहिए जहां बनावट भिन्न भिन्न होते हैं। जातियां होती हैं ऊंट में, गधे में, बकरी में, भेड़ में, लोमड़ी में, शेर में, सियार में। इंसानियत का कहां बंटवारा है? ऊंट को देखोगे तो सब जान जाए कि ऊंट है,
हाथी देख के सब समझ जाएंगे, बच्चा भी कहेगा हाथी जा रहा है। गधे को देखकर सब कहेंगे ये गधा घूम रहा है। लेकिन अगर 20 किलोमीटर दूर से, जिसको ये गांव के लोग न जानते हो, एक पंडित जी को लाके यहां खड़ा कर दीजिए, एक बाबू साहब को खड़ा कर दीजिए, एक बनिया समाज के व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, एक चूत समाज के व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, तो चेहरा देख करके, हाथ पांव देख करके, सारी बनावट देख करके उसको सब कहेंगे ये इंसान है, आदमी है। जात कोई नहीं बता पाएगा। जातियां जानवरों में होती हैं, लेकिन पूरे दुनिया में इंसान एक ऐसा जीव है। अमेरिका में जाओगे, रूस में जाओगे, कनाडा में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, फ्रांस जर्मनी में जाओगे, स्विट्जरलैंड में जाओगे, स्वीडन में जाओगे, चीन में जाओगे, कहीं भी जाओगे, हर जगह बनावट एक जैसी होगी। चलिए, और लोगों में तो भावना होती है देश का। ये कौन है? चाइनीज है। ये कौन है? रशियन है। ये कौन है? अमेरिकन है। ये कौन है? अफ्रीकन है। ये कौन है? जर्मन का है, फ्रांसीसी है। यानी उनके देश के नाम पर उनकी पहचान होती है। हमारे यहाँ जात के, हमारे यहाँ देश के नाम पहचान नहीं होती है। हमारे यहाँ पहचान होती है ये बाबा हैं, ये बाबू साहब हैं, ये हमारे सेठ जी हैं, और ये नीच जात वाले हैं, शूद्र समाज के। आखिर आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने इसी मानवता का संदेश पूरी दुनिया में दिया था। आज भी सैकड़ों देशों में भगवान बुद्ध के विचार पुष्पित और फलित हो रहे हैं। 49 देशों में आज भी भगवान बौद्ध का विचार उस देश के राष्ट्र धर्म के रूप में स्वीकारा गया है। पूरे विश्व में कुल आबादी की 35% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। रूस जहां 100% कम्युनिस्ट था, कोई धर्म को मानने वाले नहीं थे, वहां भी 40% लोग आज बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए। जिस देश में एक भी बुद्धिस्ट नहीं था, 40% लोग वहां भी आज बुद्ध को मानने वाले हो गए। ऑस्ट्रेलिया, जहां पर लोग ईसा मसीह को मानते थे, वहां पर भी तेजी के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। क्यों? भारत का जिस धर्म में हम लोग पैदा हुए हैं, ये भारत की सीमा के बाहर क्यों नहीं जा रहा है? इसीलिए नहीं जा रहा है। ये धर्म नहीं है, ये ऊंच और नीच की जमात है, ये छोटे बड़ों की जमात है, ये छूत और छूत की जमात है। दूसरों को नीच कहने में ही उनको आनंद आता है, दूसरों को अपमानित करने में उनकी खुशी होती है। क्या यह धर्म है? नफरत कभी धर्म नहीं हो सकता, गाली कभी धर्म नहीं हो सकता, किसी का अपमान करना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। धर्म की आड़ में किसी को नीच कहना, किसी को अधम कहना धर्म नहीं हो सकता। धर्म की आड़ में महिलाओं को मारने, पीटने और प्रताड़ित करने की बात करना धर्म नहीं हो सकता। शूद्र समाज को बहुत बड़ा ज्ञानी और ज्ञान का विशेषज्ञ क्यों न हो,
उसको सम्मान नहीं करना चाहिए, ये हमारे धर्म के ठेकेदारों की चोचलेबाजी है। जिस दिन इंसानियत के रास्ते पर पूरा देश चल पड़ेगा, यह फिर से विश्व का धर्मगुरु बन जाएगा। लेकिन साथियों, हमारे धर्म के ठेकेदार दूसरों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। दूसरों को नीच कहने में ही उनको आनंद आता है। दूसरों को अपमानित करने में उनकी खुशी होती है। क्या यह धर्म है? नफरत कभी धर्म नहीं हो सकता, गाली कभी धर्म नहीं हो सकता, किसी का अपमान करना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। धर्म की आड़ में किसी को नीच कहना, किसी को अधम कहना धर्म नहीं हो सकता। धर्म की आड़ में महिलाओं को मारने, पीटने और प्रताड़ित करने की बात करना धर्म नहीं हो सकता। शूद्र समाज को बहुत बड़ा ज्ञानी और ज्ञान का विशेषज्ञ क्यों न हो, उसको सम्मान नहीं करना चाहिए, ये हमारे धर्म के ठेकेदारों की चोचलेबाजी है। यही धर्म है। और इसीलिए इस देश में जिसको लोग हिंदू धर्म कहते हैं बहुत पुराना धर्म है, लेकिन भारत की सीमा के आगे नहीं जा पाया। मात्र इसीलिए पूरी दुनिया में इंसानियत की पूजा होती है और इंसानियत का रास्ता बताने वाले बुद्ध हैं, इसलिए बुद्ध को लोग जानते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी अमेरिका जाते हैं तो वहां पर भी अपनी बैठक में कहते हैं, जब आतंकवादियों के खिलाफ सारे राष्ट्राध्यक्षों की बैठक चल रही थी तो वहां पर भी मोदी ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, हम उस भारत से आए हैं जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। जहां भगवान बुद्ध हैं वहां युद्ध नहीं है, ये मोदी जी ने कहा था। अगर मोदी जी आप जानते हो, दुनिया के लोगों का टेस्ट समझते हो, इसलिए बाहर तो जाकर के बुद्ध की बात करते हो और भारत में आने के बाद बुद्ध को भूल जाते हो। भारत में आने के बाद हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। जब ये जानते हो कि हिंदू राष्ट्र की बात करना, मुस्लिम राष्ट्र की बात करना, सिख राष्ट्र की बात करना, ईसाई राष्ट्र की बात करना भारत में संविधान विरोधी है। हमारा भारतीय संविधान इस बात की मान्यता देता है कि हम समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था के पोषक हैं। जब पंथ निरपेक्ष है तो एक पंथ की दुहाई देकर उसके नाम पर हिंदू राष्ट्र की मांग कैसे कर सकते हो? इसलिए संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान की मंशा के विपरीत हिंदू राष्ट्र की मांग कर अपनी दूषित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो, कल फिर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा तो, कल कोई बौद्ध राष्ट्र की बात करेगा तो, कल कोई जैन राष्ट्र की बात करेगा तो, कल कोई सिखिस्तान की बात करेगा तो, इसका मतलब आप देश को फिर से बंटवारे की ओर ले जा रहे हो। कभी म्यांमार, बर्मा भारत का हिस्सा था, आज बाहर है। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था,
आज बाहर है। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, आज बाहर है। नेपाल भारत का हिस्सा था, आज बाहर है। क्या चाहते हो? उत्तर प्रदेश, पूरे देश को और टुकड़े में बांटने की तैयारी कर रहे हो क्या? इसलिए किसी धर्म और पंथ के नाम पर राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं, संविधान के दुश्मन हैं। हमारे देश की संस्कृति क्या रही जानते हैं? यही बड़े बड़े नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, कहते हैं हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का। अरे आप पूरे वसुधा को कुटुंब क्या मानोगे? जो अपने देश को अपना परिवार नहीं मान सकता, जो अपने देश में भाईचारा नहीं बना सकता, जो अपने देश में सबको एक साथ नहीं खड़ा कर सकता, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात क्या करेगा? हमारे लोग नारा देते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। हम नारा देते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। और ये धर्म के ठेकेदार भूले बिसरे सत्ता में पहुंच गए तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। जिस संविधान की कसम खाए उस संविधान को भी भूल गए। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी गलत मानसिकता के लोगों को भूले बिसरे जनता सत्ता में बैठने का अवसर दे देती है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, जब बुद्ध और बुद्ध के विचार पूरे दुनिया में आज भी स्वीकार्य हैं, आज भी जितना 2600 साल पहले बुद्ध के विचार व्यवहारिक थे, मानव कल्याण के लिए थे, उतना ही व्यवहारिक, उतना ही वैज्ञानिक, उतना ही मानव कल्याण के लिए आज भी सर्वथा उचित है। और इसीलिए अगर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो सबको भाईचारे की डोर में पिरो के चलना होगा। अभी कुछ दिन पहले हमने केवल इतना ही कहा था कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके धर्म की आड़ में जो लोगों को नीच कहा जाता है, अधम कहा जाता है, इस पर रोक लगना चाहिए। जे बड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। जे बड़ाधम तेली कुम्हारा, तेल माने तेली, कुम्हार प्रजापति चाक चलाने वाला, सुपच माने भंगी मेहतर, किरात आदिवासी, कोल आदिवासी, कलवार जासवाल। इनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच और अधम कहते हो, ये कहां का न्याय है? जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में जहां समता का अधिकार का व्याख्या किया गया है, स्पष्ट उल्लेख है कि हम धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो इनके साथ भेदभाव क्यों? और ये सब जिनका नाम लिया गया है, ये ईसाई नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है, ये सब हिंदू हैं। तेली कुम्हार सुपच किरात कोल कलवार सब हिंदू हैं। आज शायद नवरात्र का अंतिम दिन है, 8वां, कल अंतिम दिन होगा। यानी कितनी बड़ी नौटंकी। एक और हम नारी शक्ति की पूजा नवरात्र में करते हैं,
सरकार भी महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाती है। और तीसरी ओर तुलसी बाबा ने कह दिया कि ढोल गंवार सूद प्रश्न नारी, नारी नारी मतलब सभी देश की स्त्रियां, उसमें ब्राह्मण की घर की भी महिला है, क्षत्रिय के घर की भी महिला है, वैश्य के घर की भी महिला है, और सूद्र समाज के घर की तो है ही है। क्या कह दिया तुलसी बाबा ने कि मारने पीटने और प्रताड़ित करने के पात्र है। महिलाओं ने क्या पाप किया भाई? ये हमें मां के रूप में पैदा करती हैं, बहन के रूप में हाथ में राखी बांधती हैं, बेटी के रूप में माता पिता की सेवा करती हैं, और भिन्न भिन्न रूपों में पूरी जिंदगी इनके परिवार के सेवा पोषण में जाता है। महिलाओं ने कौन सी गलती कर दी कि धर्म के नाम पर तुलसी बाबा ने इनको मारने पीटने प्रताड़ित करने का लिए कह दिया? शूद्र को कहते तो बात समझ में आती, क्योंकि शूद्र को तो हजारों साल से इन लोगों ने मारा पीटा गरियाया, भूखे नंगे रखा, गुलामी कराई, तो महिलाओं तो इनका शूद्र वाला बात तो समझ में आती। लेकिन हमारे पंडित जी की महिला ने क्या बिगाड़ा? हमारे बाबू साहब के घर की महिला ने क्या बिगाड़ा? हमारे वैश्य समाज के घर की महिला ने क्या बिगाड़ा? यह है गंदी मानसिकता। धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। और मैंने केवल इतना ही कहा था इस पर रोक लगनी चाहिए, और मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भी लिखा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरे पत्र को भारत सरकार के गृह मंत्री को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज भी दिया। तो आखिर देश की महिलाओं के साथ ये जो अन्याय हो रही है, अगर मैंने उठाया तो धर्म के ठेकेदारों, पागल कुत्ते की तरह, धर्म के ठेकेदार पागल कुत्ते की तरह, कोई इधर भौंक रहा है, कोई उधर भौंक रहा है, कोई उधर भौंक रहा है, कोई पीछे भौंक रहा है। कोई कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर काटेगा, कोई कह रहा है हम 51 लाख देंगे, कोई कह रहा है 21 लाख देंगे, एक ने तो कहा हम 51 करोड़ देंगे, एक ने तो तलवार नहीं खरीदा, कहा मैंने 5 लाख की तलवार खरीदी है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं इससे हत्या करूंगा। किसी ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट के लाएगा, हम उसको 21 लाख देंगे, किसी ने कहा 11 लाख देंगे। कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई हाथ काट रहा है। और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो गूंगा बहरा अंधा है। कुल 14 लोगों ने मुझे मेरी हत्या करने का, गला काटने का, हाथ काटने का, जीभ काटने का, नाक कान काटने का ऐलान किया। 14 लोगों ने, एक के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। यह है कानून का राज, योगी बाबा के कानून का राज। अभी 3 महीना पहले एक व्यक्ति ने अपने जन्मदिन पर जन्मदिन का केक तलवार से काट दिया था। अपने जन्मदिन का केक तलवार से काट दिया था। मोबाइल पर सूचना वायरल हुई, और मोबाइल पर सूचना वायरल होने से उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, वो जेल भी चला गया। और हमारे साधु वेश में जितने आतंकवादी हैं, कोई तलवार लहरा रहा है, कोई सुपारी दे रहा है, कोई खुद हत्या करने की बात कर रहा है, कोई कान काटने की बात कर रहा है, जीभ काटने की बात कर रहा है, नाक काटने की बात कर रहा है, हाथ काटने की बात कर रहा है। ये सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है
तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी मां का दूध पी के पैदा हुए। इसलिए कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो, इंसान को इंसान मानो, महिलाओं का सम्मान करो। महिलाओं को बांधने, पीटने, प्रताड़ित करने की अगर बात करोगे तो एक स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, लाखों स्वामी प्रसाद मौर्य सड़क पर आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस साथियों, मैं ऐसी बंदर घुड़की से डरने वाला नहीं हूं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, धर्म है तो धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म के नाम पर अगर सम्मान आप चाहते हो तो दूसरों को भी सम्मान देना सीखो। धर्म के नाम पर आप मालपुआ खाते हो तो जिसके चढ़ावे से मालपुआ खाते हो उसको भी अपमानित करना बंद कर दो। और आप लोग जो बैठे हो ना, ये जो सिर काटने, हत्या करने, जीभ काटने, कान नाक काटने और हाथ काटने की बात कर रहे हैं ना, बहुत कुछ दोषी हम आप सब लोग हैं। जिस दिन आप सब लोग चढ़ावा देना बंद कर दो, सारी की सारी इनकी घिकी बंद हो जाएगी। हम तुम्हारे साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य संघर्ष करो, तुम्हारे साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चढ़ावा देना बंद कर दो। अगर चढ़ावा जाएगा तो बैठे बैठे मालपुआ खाएंगे, मस्ती आएगी। और इसी प्रकार से आज स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कल किसी और को जान से मारने की धमकी देंगे। ऐसे लोगों को सांप को अगर दूध पिलाओगे तो सांप का जहर और बढ़ेगा। साधु वेश में ऐसे आतंकवादियों, अपराधियों को अगर चढ़ावा चढ़ाओगे तो इनके अपराध और बढ़ेंगे। इसलिए साथियों, भाई आप का सम्मान हो, हम इसके दुश्मन नहीं। आपका सम्मान हो, हम भी आपका सम्मान करेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि पूजहीन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी गुणी भी हो, ज्ञानी भी हो, ज्ञान में प्रवीण भी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो। और तब जब ये बात समझ में आई तब याद आया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन जब भारत में आते हैं तो जाति अपमान के कड़वे घूंट उनको कदम कदम पर पीने पड़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी भारत में जाति अपमान का दंश झेलना पड़ता है, जाति अपमान का कड़वा घूंट पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रोज नित्य प्रति अपमानित होते रहे, मात्र इनके इसी लिखने पढ़ने से, क्योंकि लोगों ने इसी को धर्म मान लिया, जबकि ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। कोई ज्ञानी है, गुणी है, प्रकांड विद्वान है, तो हम उसका सम्मान इसलिए न करें क्योंकि वो शुद्ध समाज में पैदा हुआ, इसीलिए। भाई आप अगर ये लिखते कि पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना, यहां तक तो चल जाता है, लेकिन आगे आपने क्या लिख दिया कि पूजे जो शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यही धर्म है। इसलिए धर्म के नाम पर
पाखंड बंद करो। धर्म के नाम पर नीच और अधम कहना बंद करो। धर्म की आड़ में शूद्र समाज को अपमानित करना, शूद्र समाज और महिलाओं को मारना, पीटना और प्रताड़ित करने की बात करना बंद कर दो। अन्यथा यही हमारी बहनें जो धर्म के नाम पर थाली में आटा, चावल, दाल लेकर के आपको चढ़ाती है, वो बंद कर देंगी तो आपकी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए आज आप सबको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज अच्छी बात है कि पूरे देश में एक नई चर्चा शुरू हुई। अभी तो हमने केवल तुलसी बाबा की कुछ चौपाइयों को लिया, अभी तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पिटारा, उसको तो मैंने जानबूझ के नहीं छुआ, क्योंकि बीच बीच में उस पिटारे से एक एक करके निकालूंगा और इनकी पोल पट्टी खोलूंगा। खंड खंड पाखंड करो, दान दक्षिणा बंद। खंड खंड पाखंड करो, दान दक्षिणा बंद करो। अगर दक्षिणा पाएंगे ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर दक्षिणा पाएंगे ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आरक्षण खत्म कराएंगे। इस प्रकार दक्षिणा बंद करो, खंड 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 करो। अब हिंदू राष्ट्र का माने क्या है? आज सभी समान हैं। आज स्कूल में बाबा जी का भी बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, बाबू साहब का भी जाता है, गुरहू, कतवारू, सुमारू, मंगरू का भी बच्चा जाता है, रानी साहब, राजा साहब का भी बच्चा जाता है, तो मेहतरानी का भी बच्चा उसी स्कूल में जाता है। यह हमारे महापुरुषों ने लंबी लड़ाई लड़ करके यह अधिकार दिलाया। ज्योतिबा फुले जी ने, सावित्रीबाई फुले जी ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और अंत में इन महापुरुषों की छाती को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें मौलिक अधिकार के रूप में दिया। अगर हिंदू राष्ट्र क्या होगा? हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब शूद्र को फिर गुलामी करनी पड़ेगी, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। मनुस्मृति का एक श्लोक है, मनुस्मृति का एक श्लोक है कि शूद्रम तु कार्येत दास्यम क्रीतम अक्रीतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयं भुवा। यानी ब्राह्मण वो अपने आप पैदा हुआ, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं, लेकिन शूद्र जो पैदा हुआ है वो केवल गुलामी करने के लिए पैदा हुआ, चाहे बेगारी में करे, चाहे कुछ मजदूरी लेके करे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? आपके 100 साल पहले वाले दिन आ जाएंगे। जिस तरीके से बाप दादा कोड़े खाते रहे, नंग धिड़ंग रहते रहे, जूठा बचा खुचा अन्न उनको खाया जाता था, पूरी चमड़ी निकाल करके उनसे मेहनत लिया जाता था। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है। और हमारे कुछ बाबू साहब हैं, बाबू साहब भी द्वैत दर्जे के नागरिक हैं। इनकी व्यवस्था में आज तो सब बराबर है। आज तो बाबा जी, बाबू साहब और हमारे शेठ जी और शूद्र समाज, सब सारे लोग आज तो सब बराबर हैं, क्योंकि भारतीय संविधान सबको बराबर का हक देता है। लेकिन अगर फिर से हिंदू राष्ट्र हो गया तो ब्राह्मणवाद नंबर 1 पर, नंबर 2 पर बाबू साहब। बाबू साहब भी मनुस्मृति ने उनके लिए व्यवस्था लिख दिया है। जो हमारे बाबू साहब हैं
मनुस्मृति का वो श्लोक पढ़ लेंगे जिसमें लिखा है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का बाप है। नहीं समझे? 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है, यानी वो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति, वो कितना बड़ा राजा क्यों न हो, 5 साल का ब्राह्मण उसको नमस्ते पालाजी नहीं करेगा, वो राजा साहब की जय हो आशीर्वाद की मुद्रा में बोलेगा, राजा साहब को प्रणाम कभी नहीं करेगा, क्योंकि मनुस्मृति की व्यवस्था है। तो बाबू साहब भी नंबर 2 पे आएंगे। तो इसलिए ये फिर से देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं, फिर से देश में जातीय जहर बोना चाहते हैं, फिर से देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, फिर से देश में शूद्रों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। इसीलिए साथियों, आज भारतीय संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भारतीय संविधान हमारे अतीत गौरवशाली इतिहास को जहां एक ओर संजोए हुए है, वहीं सभी धर्म, जाति, वर्ग, पंथ के लोगों को बराबर का दर्जा देती है। भारतीय संविधान के नजर में न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई छूत है न कोई अछूत है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। भारतीय संविधान की नजर में सब बराबर है। और यह इसी बराबरी को खत्म करके फिर से गैर बराबरी वाला समाज बनाने के फिराक में है। इसीलिए ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये देश को, समाज को बंटवारे की ओर ले जाने की इनकी नापाक कोशिश है। इसलिए साथियों, आज मैं आप सबको सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। भारतीय संविधान हमारे अतीत इतिहास को धरोहर के रूप में संजोए हुए है। यही भारतीय संविधान ने आज राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अगर अशोक की लाट है, तो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मौर्य साम्राज्य के जमाने का मोर पक्षी आज भी राष्ट्रीय पक्षी है। और तिरंगे झंडे में भगवान बुद्ध के धम्म का चक्र है। ये हमारा अतीत इतिहास है, और इसीलिए ये लोग इसको खत्म करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब धोखा, हिंदू राष्ट्र का मतलब संविधान खत्म, हिंदू राष्ट्र का मतलब समानता खत्म, हिंदू राष्ट्र का मतलब गैर बराबरी, हिंदू राष्ट्र का मतलब ऊंच नीच, छूत छूत, छोटा बड़ा का व्यवहार, हिंदू राष्ट्र का मतलब शूद्र को फिर से गुलाम बनाना, नीच कहना, अधम कहना, प्रताड़ित करना, मारना पीटना, जूठा बचा कुचा अन्न खाने के लिए मजबूर करना, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए आपको नरक में ढकेलना। ये इनका हिंदू राष्ट्र एक धोखा है, सावधान रहना। इसलिए साथियों, आज पुनः सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बधाई शुभकामना देते हुए आप सभी भाइयों बहनों को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना है तो इसको गांठ बांध के रखिएगा, अपने जीवन में इसका आचरण करिएगा। ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाने का काम करिएगा जो हमें नीच कहते हैं, अधम कहते हैं, प्रताड़ित अपमान करने की बात करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ